आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सजीव फोन इन कार्यक्रम राष्ट्रीय डेंगू दिवस। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोपाल। और इस कार्यक्रम में आज विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ हैं डॉक्टर हिमांशु जायसवाल जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सुनने वालों के बीच में। धन्यवाद अरविंद जी। डॉक्टर हिमांशु जी, हम अपने सुनने वालों को नंबर जरूर अभी बता रहे हैं, लेकिन उनसे अनुरोध करेंगे 2-3 मिनट बाद वो कॉल करें। नंबर 2660902 और 2660903। भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। तो डेंगू को लेकर अगर कोई भी जिज्ञासा है, और आज चूंकि राष्ट्रीय डेंगू दिवस है, इस विषय पर ही केंद्रित रहकर हमारे श्रोता सवाल करें। और सवाल बस 2-3 मिनट बाद हम आपके लेना शुरू कर देंगे। फिलहाल हम विषय में प्रवेश करते हुए डॉक्टर हिमांशु जी से अनुरोध करेंगे कि राष्ट्रीय डेंगू दिवस आज है, इसके पीछे कौन कौन से संदर्भ जुड़े हैं और इसे मनाने के पीछे क्या मंशा है आप शासन की। जी अरविंद जी, सबसे पहले मैं सभी श्रोताओं को अपना नमस्कार कहना चाहूँगा और आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर उन्हें बधाई देना चाहूँगा कि आज जो है हमारा लक्ष्य जो है डेंगू रोग के प्रति अपनी जागरूकता बढ़ाने के लिए है, और यही उद्देश्य भी भारत सरकार का रहा है। लगभग 5 वर्ष पूर्व जो है, जब भारत में डेंगू के प्रकरण क्या बढ़ोतरी हो रही थी, तो भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई को मनाया जाएगा। वर्तमान में ऐसा विश्व डेंगू दिवस जैसा कोई अभी दिवस नहीं है, इसलिए हमने आगे होकर जागरूकता का बढ़ाते हुए भारत में एक निर्णय लिया कि हम इसे राष्ट्रीय डेंगू दिवस के रूप में 16 मई को मनाएंगे। तो इस जो दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि इस दिवस से हम अपने डेंगू के नियंत्रण की, डेंगू के रोकथाम की, डेंगू से बचाव की जो भी तैयारियां हैं उसको शुरू करें। ये सही समय है क्योंकि आगामी समय से, जैसे लगभग 15 से 20 जून के आसपास बरसात का मौसम शुरू होने वाला है। तो जैसे ही बरसात का मौसम शुरू होगा, छोटे छोटे जगहों में पानी भरना शुरू हो जाएगा और ये डेंगू का संक्रमण काल जो है फिर वहां से शुरू हो जाता है। तो यह सही समय है कि हम अपने जो छोटी छोटी सावधानियां बरतना है हम उसे बरतें, और उससे डेंगू जैसे घातक रोग से हम बच सकते हैं। जी, यानी डॉक्टर साहब, जैसे बुवाई करने के पहले खेत की तैयारी होती, वैसे ही डेंगू का आक्रमण हो उससे पहले हमारी सारी तैयारियां हो जाएं। कोरोना तो अलग आफत दे रहा है पूरे जनमानस को। चलिए अब हम कॉल उठाना शुरू करते हैं। पहला कॉल किनका है जानते हैं। जी हेलो। नमस्कार सर। जी नमस्कार, अपना परिचय दें, कहाँ से? कुशवाहा रेडियो श्रोता संघ ग्राम पोस्ट दशहरा से मूलचंद कुशवाहा बोल रहे हैं सर। वाह मूलचंद जी, कैसे हैं आप? बस सही है सर। अभी तो बिल्कुल, देखिए कोरोना संक्रमण से तो हम सब जूझ रहे हैं और उसकी तैयारी, लेकिन उसके चक्कर में आगे जो मुसीबतें आ सकती हैं उन्हें भी हमें भूलना नहीं चाहिए। जी सर। अब बताइए डॉक्टर हिमांशु जी से आप क्या पूछना चाहेंगे डेंगू से संबंधित सवाल? जी सर, ये पूछना चाहते हैं डेंगू के लक्षण क्या हैं सर? अच्छा, चलिए, बहुत बढ़िया मूलचंद जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और इसी माध्यम से मैं बाकी श्रोताओं को भी जवाब देना चाहूंगा कि डेंगू बुखार का मुख्य लक्षण है पहले 2 से 7 दिन तक लगातार बुखार आना, और बुखार आने के साथ साथ में सिर दर्द है, मांसपेशियों मतलब अपने शरीर में दर्द है, अकड़न है, जोड़ों में दर्द है, और खासकर आंखों के पीछे या आंखों के आसपास जो है दर्द होना शुरू हो जाता है। और शरीर पे जैसे खसरे में चकते आते हैं, दाने आते हैं, तो ऐसे छोटे छोटे लाल लाल चकते उभर आते हैं, और खासकर दोनों हाथों में हम देखते हैं। तो अगर ऐसी कुछ लक्षण अगर हमें दिख रहे हैं तो हमें तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाकर स्वास्थ्य परीक्षण कराना चाहिए। चिकित्सक से संपर्क कर वहां पर अगर जांच सुविधा उपलब्ध हो तो वहां पर तुरंत हमें इसकी डेंगू की जांच कराना चाहिए। मूलचंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े आकाशवाणी से। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार। डॉक्टर साहब, एक सवाल यहां पर यह बनता है कि डेंगू किस मच्छर से होता है और उसकी शक्ल सूरत कैसी होती है? ये सवाल यूं हमने इसलिए डाल दिया अभी से दिमाग में आपके कि हमारे श्रोताओं का कॉल अगर आने में देर होती है तो आप इसका जवाब देंगे, लेकिन आ गया, देखिए घंटी बजने लगी, हम उठा लेते हैं। जब किसी का कॉल नहीं आएगा तब हम अपने सवालों को लेकर जुड़ेंगे। जी हेलो।
हेलो, नमस्ते सर। जी नमस्ते, अपना परिचय दें। जी, शालीमार बाग, ग्राम खोड़, तहसील बिजर, जिला से खालिद मोहम्मद कुरैशी से बोल रहा हूँ। जी कुरैशी जी, क्या सवाल है डेंगू से जुड़ा हुआ? जी सर, मेरा ये सवाल था कि डेंगू से मतलब कैसे बचा जा सकता है? जी जी देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। डेंगू रोग से बचना बेहद आसान है अगर हम छोटी छोटी सावधानियां रखेंगे। जैसे शुरुआत करें अपने घर और अपने घरों के आसपास। घरों के अंदर हम अपने जैसे कूलर है, फूलदान है, गमले हैं, इन स्थानों पर जहां जहां रुका हुआ पानी रहता है, अगर हम उन स्थानों को नियमित रूप से उसको चेक करें और कोशिश करें कि हम उसका पानी तुरंत वहां खाली कर दें या पानी जमने ना दे, तो ऐसी स्थिति में मच्छर का उत्पत्ति होने से रोक सकते हैं। ऐसे घर के आसपास, घर के पास अगर कोई छोटे छोटे गड्ढों में पानी जमा हो रहा है तो वहां हम उस गड्ढों को भर सकते हैं और उससे वहां पर गड्ढे खाली करके या उसमें मिट्टी भर दें, या उसमें अगर नहीं भर सकते हैं तो कोई जला हुआ तेल वहां डाल दें। ऐसी घरों के छतों पर कई बार देखा हमने कि बहुत सारा कचरा पड़ा रहता है, डब्बे पड़े रहते हैं, उनमें टायर रखे रहते हैं, उनमें पानी जमा हो जाता है। तो ये सही समय है उस को सभी सुधारने का, या ऐसे डब्बे तो उसको उल्टा करके रख दें, बाल्टियों को उल्टा करके रख दें और किसी भी स्थान पे पानी न जमा हो ना पाए। अगर किसी भी स्थान पे 7 दिन से ज्यादा पानी जमा होगा तो वहां मच्छर अंडे देगा और वहां पर ये जो है एडिस के मॉस्किटो बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये सावधानी बहुत जरूरी है। लगातार घंटी बज रही है, एक श्रोता और जुड़ गए हमारे साथ। जी हेलो। हेलो, सोनी जी के लिए प्यार भरा नमस्कार। जी नमस्कार। जी सोनी जी, गोलू बात कर रहे सर जी, ग्राम बिजोरा, तहसील देवी, जिला सागर, मध्य प्रदेश से। जी गोलू जी, बताइए डेंगू से जुड़ा हुआ सवाल। सर हमारा सवाल ये है, जैसे डेंगू ज्यादा संख्या में हो चुका है सर, उसके लिए कोई स्प्रे बताएं क्योंकि सर उसको मार सके। अच्छा, डेंगू के मच्छर को मारने का स्प्रे अभी से आप तैयारी करना चाहते हैं? जी सर, क्योंकि बहुत ज्यादा संख्या में डेंगू की मात्रा हो चुकी है सर जी हमारे यहाँ पर। नहीं, अभी डेंगू तो अभी नहीं हुआ होगा, मुझे लगता है अभी तो हम तो तैयारी कर रहे हैं, आगे आने वाले दिनों में होगा। हाँ, फिर भी सर जो पानी नहीं आता है हेडपंपों का, मतलब बहता है, तो उसकी वजह से सर जी। बिल्कुल, डॉक्टर हिमांशु जी हमारे साथ हैं। बहुत ही जागरूक अपने श्रोता हैं और ये अभी से तैयारी करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए गोलू जी, सबसे पहले तो अब शुरुआत करते हैं अपने आप से। सबसे पहले हम पूरी आस्तीन के कपड़े पहने तो इससे मच्छरों का जो है काटने का जो है वो सबसे कम होता जाएगा अपना रिस्क। दूसरे बात, अपने जब हम सोएं, जब दिन में भी सोएं या रात में भी सोएं, तो मच्छरदानी का उपयोग करें। मच्छरदानी का उपयोग अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर हम ऐसी स्थिति में मॉस्किटो कॉइल्स, मार्केट में बहुत सारी मॉस्किटो कॉइल्स और रेपेलेंट है, इन्हें भी आप उपयोग कर सकते हैं। ये भी नहीं कर सकते हैं तो आप अपने आसपास जो है नीम का धुआं कर सकते हैं। इस धुएं से जो है नीम की पत्तियां जलाकर और अपने घरों के अंदर थोड़ा सा धुआं करेंगे तो अपने आप ये मच्छर बाहर चले जाएंगे। तो ये कुछ घरेलू उपाय हैं। और जैसे अभी मैंने इसके पहले भी श्रोता को बताया कि घरों के आसपास पानी ना इकट्ठा होने दे, अपने घरों में पानी ना इकट्ठा होने दे, कूलर, फूलदान, गमले के नीचे रखी हुई ट्रे ये सब खाली कर दें, फ्रिज की ट्रे हैं ये सब चीजें खाली कर दें तो अपने आप है। ऐसा कोई विशेष स्प्रे मार्केट में ऐसा उपलब्ध नहीं है जिससे हम है शासन जरूर जो है पायरेथ्रम है, टीमोफॉस है, ऐसे कीटनाशक है जिसका उपयोग करके हम मच्छरों की उत्पत्ति रोकते हैं या उनको मारते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद देंगे और जोड़ेंगे हम अगले कॉलर से। जी हेलो, हमारे नंबर है 26609002 और 26609003। भोपाल का एसटीडी कोड है 0755 और आज हमारे साथ विशेषज्ञ हैं राज्य कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर हिमांशु जायसवाल। जुड़ते हैं अगले कॉलर से, क्या सवाल है उनका। जी हेलो, कट गया है फोन, लेकिन हमारे श्रोता लगातार प्रयास कर रहे हैं इस नंबर पर। तो डॉक्टर साहब, मच्छर की शक्ल कैसी होती है, क्या हम पहचान सकते हैं इसको? ये जो है डेंगू का फैलाव जो है कि एडिस नामक मच्छर से होता है जी। और ये मच्छर नॉर्मली काले रंग का ही होता है, पर इस पे जो है सफेद धब्बे या धारियां होती है जिसके कारण इसे टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं। और ये मादा एडिस मॉस्किटो मच्छर होता है जिससे डेंगू का रोग होता है और ये अक्सर दिन में ही काटता है जी। यानी अगर दिन में हमने अपने आप को मच्छरों के काटने से बचा लिया तो हम बचे रहेंगे डेंगू से। एक मंत्र, मतलब छोटी छोटी टिप्स हैं ये। बिल्कुल, कार्यालय में हम अपने पूरे आस्तीन कपड़े पहने तो ये हम बहुत उससे बच सकते हैं जी। एक कॉलर जुड़ गए। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सर, अरविंद सोनी जी, मैं उमाशंकर बोल रहा हूँ, उमाशंकर पटेल। जी उमाशंकर जी, बताइए क्या सवाल है डेंगू से जुड़ा हुआ? पहले पता बता आदम में
पिपरिया कर्रापुर सागर मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी जी जी, बताइए उमाशंकर जी सवाल। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि डेंगू मच्छर है ना, जो किस उम्र को ज्यादा घातक होता है और इससे सभी लोगों को बचाव करना चाहिए तो पता है, मगर ये ज्यादा घातक किस पे करता है ये भी मुझे जानना है। यानी बच्चों पर, बड़ों पर या हाँ, युवाओं हाँ, पर? किस ये उम्र पे मत कर। अच्छा, चलिए ठीक है। हाँ जी सर। देखिए, ऐसा कोई विशेष नहीं है कि डेंगू मच्छर किस पे ज्यादा हो करता है। ऐसा देखने में आया कि जिनका एक्सपोजर या जिनका जो है इन मच्छरों से मुकाबला ज्यादा होता है, जिनका काटने की अपेक्षा उनके पे ज्यादा होती है, जैसे कि हमारे पुरुष वर्ग हैं जो दिन में काम करते हैं बाहर, तो अक्सर ये देखा गया है कि जैसे मजदूर वर्ग भी होते हैं कि वो बिना कपड़ों के काम करते हैं, तो ऐसी स्थिति में मच्छरों के काटने की संभावना अधिक बनी हुई रहती है। और अक्सर देखा भी गया है कि जो पुरुष वर्ग हैं कई बार हाफ आस्तीन कपड़े पहनते हैं, या फिर ऐसे उनके जो काम करने की जो जगह है वो अक्सर ऐसी होती है जहां पर मच्छरों की पनपने की जो है संभावना बहुत अधिक रहती है। वैसे ऐसा किसी में नहीं है, बच्चों में संभावना डेंगू की अधिक रहती है कि अगर बच्चों को ऐसे संक्रमित मच्छरों ने काटा है तो उनको तुरंत डेंगू होता है, और उनके लिए अगर समय पर जांच और उपचार ना हो तो ऐसी स्थिति में रोग घातक हो सकता है। जी जी, हम धन्यवाद देंगे, बढ़ेंगे अगले कॉलर का फोन प्राप्त करते हुए। जी हेलो। हेलो। हाँ जी, मैं ग्राम समराही, जिला छतरपुर, एमपी से बोल रहा हूँ सर। हाँ, नाम बताइए अपना। अशोक कुमार कुशवाहा। अशोक जी सवाल करें। ये डेंगू की लक्षण क्या होते हैं? डेंगू हो जाए तो लक्षण क्या डॉक्टर साहब? जी पहले भी कॉलर ने बताया, फिर मैं एक बार और फिर रिपीट कर देता हूं आपको। मच्छर काटने के बाद लगभग 2 से 7 दिन के अंदर एक बुखार आता है जो लगभग 2 से 7 दिन तक फिर लगातार बना हुआ रहता है। इस बुखार के साथ साथ में सिरदर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, अकड़न होती है मांसपेशियों में, खासकर जोड़ों में दर्द होता है, और विशेषकर आंखों के पीछे जो देखा या आंखों के आसपास का जो एरिया है उसमें दर्द होता है, जिसको हम रिट्रोऑर्बिटल पेन कहते हैं। और पूरे शरीर में लाल लाल छोटे छोटे चकते जैसे दाने उभर आते हैं, और खासकर हाथों में हो जाते हैं। अगर ऐसे लक्षण आपको दिखाई दें तो तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं और वहां पर अपना चिकित्सक से परीक्षण करा के डेंगू की जांच अगर आवश्यक हो तो कराएं। एक कॉलर और जुड़ गए हमारे साथ। हेलो, रेडियो की आवाज कम कर ले। जी हेलो। हेलो। हाँ जी, परिचय दें और रेडियो की आवाज कम करें। जी जी, मैं सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा बोल रहा हूँ। जी राजेश नेमा जी, डेंगू दिवस पर आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है, बताइए क्या सवाल है? जी, मेरा एक सवाल ये है कि जैसे यहाँ पर जो पानी आता है उसमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादा है, तो उससे भी क्या डेंगू होने के चांसेस होते हैं? नहीं, पानी के अंदर जो भी आपने केरोसिन बताया, कैल्शियम, तो इससे कोई डेंगू का रिलेशन, मतलब कोई ऐसा जोड़ाव नहीं है, तो ऐसे कोई नहीं है। पर हाँ वही है कि अगर पानी रुकेगा आपके यहाँ कहीं भी आसपास 7 दिन, भले उसमें कैल्शियम हो या कम हो या ज्यादा हो, उसमें डेंगू के मच्छर पनप सकते हैं। तो कोशिश रहे कि अपने घरों के आसपास और घरों के अंदर पानी का जमाव ना हो, बस। तो ये बातें हैं डॉक्टर साहब। डेंगू एक तो दिन में काटता है, और इस मच्छर का आपने जैसा कि नाम बताया, उसकी शक्ल बताई, उस ढंग का होता है जी। क्या ये साफ पानी में पैदा होता है या बिल्कुल नाली वाले मैं पानी? थोड़ा और बताना चाहूंगा। जैसे डेंगू बुखार जो है बेसिकली डेन नामक एक वायरस है, ये इनके कारण होता है, और इनका संक्रमण एडिस मॉस्किटो के द्वारा होता है। और एडिस मॉस्किटो जो हमेशा साफ पानी के अंदर ही पनपता है। तो जहां जहां हमने ये विशेषकर यह बोला जाए कि इनकी प्रजाति जो है ऐसे ही जगहों पर अपने प्रजनन या अंडे देती है जहां पर साफ पानी हो, तो यहाँ देखा गया है कि जहां ये, इसको हम कंटेनर ब्रीडर भी कहते हैं, कि जैसी ऐसी जगहों में कि जहां पर हमने पानी एकत्रित करके रखा हो, कोई बर्तन हो, कोई टंकी हो, कोई भी छोटी जगह हो, कूलर हो, एक मतलब इतना सा अगर एक दिए के अंदर भी पानी जमा हो तो वो उसके अंदर भी लाखों की तादाद में अंडे आ सकते हैं, और वहां पर डेंगू मच्छर अपनी उत्पत्ति कर सकता है। जी जी जी, एक कॉलर और जुड़ गए। जी हेलो। हाँ सर, नमस्कार। जी नमस्कार। देवेंद्र बख्शी, तहसील परासी, जिला छिंदवाड़ा से बोल रहा हूँ। जी बख्शी जी, बताइए क्या सवाल है? सर, आपने आज बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, और काफी जागरूक हो रहे हैं इससे लोग, जो आपका प्रोग्राम है। जी 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 जी।
सर मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो इसके लक्षण तो आपने बताए हैं, और इसके मतलब उपचार के लिए हम लोग और क्या कर सकते हैं आगे कि ये बिल्कुल भी ना फैले? बहुत बढ़िया सवाल किया है आपने। देखिए, वर्तमान में जैसे वायरल रोग है ये, तो जिसका वर्तमान में अभी कोई उपचार नहीं है, ना ही अभी इसकी बीमारी के कोई टीके बने हैं, पर इसमें जो जो लक्षण दिखाई देते हैं उसके अनुरूप उसका उपचार किया जाता है। विशेषकर इसमें पैरासिटामोल गोली का ही उपयोग किया जाता है। इसमें एस्प्रिन, सैलिसिलेट ऐसी गोलियों का उपयोग नहीं करते हैं। किसी भी व्यक्ति को अगर डेंगू रोग हो जाए तो उसको अपने घर पे आराम करना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में अपना पानी पीना चाहिए, और इसमें जो है जैसे कि अगर उल्टी हो रही है या सर दर्द है तो उसका ही उपचार किया जाता है, और इसमें कोई विशेष दवा नहीं है। मतलब लेकिन डॉक्टर से संपर्क तो जरूर करना होगा, क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। कोई भी इस तरह के लक्षण हो तो डॉक्टर साहब से जरूर संपर्क करें। और अब हम बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी हेलो। हेलो सर, नमस्ते। जी नमस्ते। अम्बेडकर चौक तेगरवाट खोराई से राम सखी परमानंद बोल रहा है। जी जी जी, परमानंद जी बताइए क्या सवाल है? सर, अगर साफ पानी में अगर डेंगू को लावा हो जाए तो उसको कैसे अलग करें? कौन सा केमिकल डाल दें, कुछ तेल डाल दें? ये भी बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जी, लोग इकट्ठा करते हैं पानी, जरूरत तो पड़ती है। ये वही मैंने कहा कि अगर पानी का उपयोग अगर आपको करना है तो हम कैसा कर सकते हैं कि एक साफ कपड़े से उस पानी को छान सकते हैं। तो एक सूती कपड़े से जैसे हम छानेंगे तो उस पानी के अंदर से लार्वा अलग हो जाएगा, और फिर उस पानी को आप उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, अगर पानी उपयोग लायक और इसमें अगर आप तेल डालना चाहते हैं तो अपना घर का, जैसे ऐसे तो नॉर्मली जला हुआ तेल भी डाल सकते हैं, घर का मीठा तेल भी डाल सकते हैं, सरसों का तेल है, ऐसे कोई भी तेल जो एक पानी के ऊपर एक परत बना दे वो भी डाल सकते हैं हम। और अगर ज़्यादा तक और बड़ा एरिया हो, या अगर आपके पास में या अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र से आपको टीमोफॉस या ऐसे कोई कीटनाशक घोल मिल जाए तो उसका भी उपयोग कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये तेल की जो परत के बारे में, इसका रहस्य क्या है? इससे क्या फायदा होगा? जी, इस परत से जो है मच्छरों का पानी से संपर्क टूट जाता है और फिर वो उस पर अंडे नहीं देता है। तो ये बहुत कारक है, बहुत सिद्ध एक उपाय है जिस कारण हम इससे जो मच्छरों के अंडे देने से को रोक सकते हैं। यानी जो बाहर का मच्छर है वो जब अंडा देने आएगा पानी में तो वो परत के कारण उसका अंडा वहां नहीं, कारण वो जो है वहां उस स्थान पे अंडे नहीं देगा। अच्छा अच्छा, यानी कि अगर पानी ढका हुआ, बिल्कुल, अगर पानी ढका हुआ भी है तो भी हम उसको उपयोग मतलब उसको अंडे देने से बच सकते हैं। इवन अगर उस पे कपड़े भी बिछे हुए हैं जी तो मच्छरों से हम उसको अंडे देने से रोक सकते हैं। जी 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 बिल्कुल। तो अब बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी हेलो। हेलो। हाँ जी। गांधी पार्क, मनपुरा जिला, शिवपुरी, मध्य प्रदेश। महोदय जी, मनोज नामदेव। जी मनोज जी। महोदय जी, क्वेश्चन करना चाहते थे। ये है सर जी कि बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं कि जैसे घरों में नीम की पत्ती का धुआं करें तो उससे कुछ राहत मिलती है। तो थोड़ा महोदय जी से परामर्श लेना चाहता हूँ कि अगर अपन जैसे नीम की पत्ती का धुआं करें तो कोई उसका दुष्परिणाम तो नहीं मिलेगा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल वो सही कहा, और हमेशा कहा गया है कि बड़े बुजुर्ग सही कहते हैं। तो ये अपनाया हुआ एक तरीका है, और बिल्कुल अगर आप अपने घर में नीम का धुआं नियमित रूप से करेंगे तो उसमें से मच्छर आना कम हो जाएंगे, और धीरे धीरे आप देखने लग जाएंगे कि अब मच्छरों की उत्पत्ति अपने घर के आसपास में होना बंद हो जाएगी। बिल्कुल महोदय जी, आपने अमूल्य समय दिया, महत्वपूर्ण जानकारी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद मनोज जी, आपको भी। अगला सवाल कौन कर रहे हैं जानते हैं। जी हेलो। हेलो। हाँ जी नमस्कार। जी सोनी जी नमस्कार, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। जी नमस्कार जी। जी सर, मैं ग्राम गौर झामर, जिला सागर, मध्य प्रदेश से विपिन कटारे बात कर रहा हूँ। जी विपिन जी बताइए क्या सवाल है? सर मेरे दो प्रश्न थे सर। जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है सर, हर मतलब शहरों में सभी लोग घर पर हैं, अंदर हैं, तो सर क्या ये डेंगू का मच्छर घर के अंदर भी काट सकता है या फिर खुले में ही काटता है? और दूसरा प्रश्न ये था मेरा कि डेंगू का मच्छर क्या सिर्फ बरसात में ही पनपता है या फिर अभी जैसे बरसात हो रही है रोजाना और जो नालियों में टायर वगैरह जो बाहर पड़े हैं तो क्या अभी भी उनमें पानी जमा हो जाता है, तो क्या ये मच्छर अभी भी पनप सकता है उसमें? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, घर के अंदर भी, और मैं तो कहूंगा कि घर के अंदर ही सबसे ज्यादा ये डेंगू का मच्छर काटता है, क्योंकि ये घरों के अंदर रहना पसंद करता है। ऐसे स्थान जो थोड़े ठंडे हो, जहां पर नमी ज्यादा हो, या ऐसे वो छांवदार स्थान हो,
घरों में अक्सर जहां हम कपड़े टांगते हैं, पर्दे हैं, जैसे काले अंधेरे, उनका स्थान बहुत पसंद है। तो ऐसे स्थानों पर ही इन मच्छरों को अक्सर बैठा हुआ देखा जा सकता है और घरों के अंदर ये सबसे ज़्यादा काटते हैं। दूसरा इनका सवाल था कि एक और इन्होंने सवाल क्या था जी, वो ये कि ये घर ही में पैदा होता है क्या? जी बिल्कुल, घरों में ही पैदा होता है, घरों के आसपास और घरों में ही काटने का सवाल जी। ये जी। अच्छा, हम इन्हें धन्यवाद देते हैं। बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी हेलो। यस। हाँ जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं नरेंद्र परिहार बोल रहा हूँ इंदौर से। जी नरेंद्र जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। डेंगू दिवस पर केंद्रित है कार्यक्रम, बताइए क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है कि डेंगू में प्लेटलेट लेवल कम होता जाता है जी, तो आपके हिसाब से क्या प्लेटलेट लेवल है जिसके बाद मरीज को हॉस्पिटल में भर्ती करवा देना चाहिए? नहीं, देखिए, सबसे पहले आपने बहुत तकनीकी सवाल किया है और मरीज को तो सबसे शुरुआत में जैसे ही बुखार के लक्षण आए और अगर ये मैंने बताया जो लक्षण की सर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में दर्द है या आंखों के पीछे दर्द है, लाल 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 चकते हैं अगर शरीर पे, तो ऐसी स्थिति में तुरंत जांच करा के मरीज को अस्पताल में भर्ती करा देना चाहिए। ये देखा गया है कि कभी कभी जो है डेंगू जो जिसके अंदर जो सीवियर फॉर्म रहता है उसके अंदर फिर ये अपने प्लेटलेट लेवल कम होना शुरू हो जाते हैं। प्लेटलेट लेवल को बढ़ाने की शरीर में अपने आप क्षमता होती है, फिर भी तकनीकी गाइडलाइंस जो है या भारत सरकार की गाइडलाइन कहती है कि कम से कम 10 से जो 25,000 है, ये अगर रेंज है, इसके बाद जो है प्लेटलेट चढ़ाना शुरू कर देना चाहिए। जैसे ही डेंगू का इन्फेक्शन होता है, ये एक एंटीजन होता है जैसे शरीर में जाता है और प्लेटलेट हमारे शरीर में लड़ने की क्षमता रखते हैं। तो ऐसा समझ लें आप कि आपस में डेंगू वायरस और प्लेटलेट के बीच में युद्ध होता है और इस कारण से प्लेटलेट भी कम होते हैं, डेंगू का वायरस भी कम होता है। तो प्लेटलेट कम होते होते हो सकता है आपके शरीर में 50,000 40,000 ऐसे आ जाए, पर शरीर में नई प्लेटलेट बनाने की क्षमता रहती है और वह लगातार बनी रहती है। लगातार रोज प्लेटलेट कम होते हैं, रोज बनते हैं, रोज मरते हैं। तो पर इसमें देखा गया कि अगर 25,000 से कम जब आता है तो डॉक्टर उसको निगरानी रख के फिर उसको प्लेटलेट चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। तो मैं कहूँगा कि 10,000 से लेकर 25,000 तक का जो ये रेंज है, ये एक क्रिटिकल रेंज है। अगर इससे कम होता है तो कई क्लिनिशियंस जो हैं फिर प्लेटलेट चढ़ाने के लिए जो है बोलते हैं। जी, कोई और सवाल आपका? बस धन्यवाद जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के जो सवाल हैं वो बाकी पूरे कार्यक्रम के उद्देश्य को पूरा करते हैं, सभी बिंदुओं की चर्चा हो जाती है। नंबर इस वक्त हम फिर दोहरा दें, 26600902 और 26600903। भोपाल का STD कोड है 0755। मैं हूं अरविंद सोनी और विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ है डॉक्टर हिमांशु जायसवाल जी। एक कॉल आ गया है और बात करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी नमस्कार। जी नमस्कार। अपना परिचय दें। हेलो। हाँ जी, अपना नाम बताएं। जी राजाराम विष्णु बोल रहा हूँ, मतलब जयपुर से। जी राजाराम जी, बताइए क्या सवाल है? जी राजस्थान से बोल रहा हूँ मैं। डेंगू से बचाव के उपाय जानना चाहता था। जी 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 डॉक्टर साहब, डेंगू से बचाव के उपाय। हाँ। अच्छा, देखिए, डेंगू से बचाव के उपाय मैंने पहले भी बताया है और अभी वापस से आपको एक बार रिपीट करता हूँ। देखिए, सबसे पहले अपने घर से शुरुआत करें, अपने आप से शुरुआत करें। सबसे पहले पूरी आस्तीन के कपड़े पहने, अपने घरों के अंदर साफ सफाई रखें, खासकर जैसे कूलर है हुआ, गमले के नीचे रखी हुई ट्रे हुई, फूलदान हुआ, इन सब में अगर पानी भरा हो तो हम इसको नियमित रूप से खाली करें। यहाँ ध्यान में रखें कि किसी भी स्थिति में 7 दिन से ज्यादा कहीं पानी ना ठहर पाए, चाहे वो कूलर हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का बर्तन हो। घरों में अगर आपने उपयोग के लिए पानी भी रखा है तो कोशिश करें कि हर 3-4 दिन में उसको खाली करके फिर तुरंत उसको भर दें। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि मच्छरों को अंडे देने का अवसर नहीं होगा। इसी प्रकार अपने घरों के छतों पर जो है हमने कुछ अटाला सामग्री या जैसे टायर है, पुराने टायर हैं, पुराने डब्बे हैं, अगर ऐसे रखे हैं तो हमेशा इनको जाके उनको देख लें। ऐसी स्थिति ना हो इनको उल्टा करके रख दें, टायर ऐसी स्थिति में रख दें, इनको फेंक दें और कि उसमें पानी ना जमा हो पाए। ऐसी घरों के आसपास देख लें, अपने घरों के सभी अपने घरों के अगर आसपास निगाहें रख लेंगे, निगरानी रख लेंगे तो हम इस डेंगू रोग से बच सकते हैं कि किसी प्रकार के गड्ढों में, छोटे छोटे गड्ढों में पानी ना भर पाए। हम खुद ही जब हम स्वयं आत्मनिर्भर बने,
हमारे प्रधानमंत्री भी यही कहते हैं। तो जब हम खुद ही अपने आप से शुरुआत करेंगे कि हम अपने आप की रक्षा करें, अपने घरों के आसपास ये देखें, कोशिश करें कि ऐसी स्थिति ना बन पाए, तो अपने आप पूरा समाज इससे सुरक्षित रह सकता है। यानी कि डॉक्टर साहब वो पुरानी जो कहावत है ना कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, अगर मच्छर ही पैदा होने से हम रोक लेंगे और हम सब कर सकते हैं ये। बिल्कुल। बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ, क्या जिज्ञासा है उनकी। हेलो नमस्कार जी। नमस्कार। रेडियो की आवाज कम कर लें भैया। नमस्कार सर। हाँ अब बताइए। हाँ मेरा नाम श्रीकांत जोशी, लालपुर जिला औरंगाबाद महाराष्ट्र सर। प्रोग्राम सुन रहा था जी। श्रीकांत जी बहुत स्वागत है आपका, आप हमारे नियमित श्रोता हैं, बताइए क्या सवाल। आपका भी स्वागत है सर, आप बहुत अच्छी जानकारी देते हैं। और मेरा सवाल है, कई मच्छर दिखते नहीं लेकिन काटते रात के समय, बहुत छोटे मच्छर। देखिए कुछ मच्छर तो ऐसे होते हैं डॉक्टर साहब, जब अपन छत में खुले आकाश के नीचे साफ सफाई रखते हैं, मैंने कल एक घर का छत भी सफाई किया, घर भी साफ रखते हैं, लेकिन तो भी रात के समय मच्छर कहाँ से आते काटते समझ में नहीं आ रहा मेरे। डॉक्टर साहब असल में पता तभी चलता जब मच्छर हमारे कान के पास उड़ता है जी। बाकी तो मैं इन श्रोताओं को मच्छर की कोयल जलाते हैं ना तब तक नहीं काटते, और वो कोयल का धुआं खत्म हो जाता है ना तो रात के समय काटते सर 1-2 बजे। जी श्रीकांत जी, डॉक्टर साहब अच्छे से समझा रहे हैं, रेडियो पर सुन लीजिए आप, है ना। मैं आपको सबसे अच्छी सलाह दूंगा श्रीकांत जी, घर में मच्छरदानी का उपयोग करें। आपको इतनी चैन की नींद आएगी कि आप जो है फिर ये मच्छर के कॉइल और बाकी सब चीजें जो है छोड़ देंगे। और मच्छरदानी का उपयोग से इससे कुछ और अच्छा नहीं है। जब भी सोएं मच्छरदानी का उपयोग करें, कोशिश करें, इसको एक उपाय। बहुत अच्छा जानकारी दिए सर, थैंक यू जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ में सभी श्रोताओं को भी ये कहना चाहूंगा कि अगर दिन में है सोएं या रात में भी सोएं, मच्छरदानी का उपयोग अवश्य करें। ये एक बहुत सिद्ध उपाय है जिससे जो है हमें 100% हम डेंगू और बाकी भी जो वेक्टर जनित रोग है उससे बचा जा सकता है। बिल्कुल। बढ़ रहे हैं अगले कॉलर की तरफ जी। हेलो। हाँ जी। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार। रेडियो की आवाज कम कर लें जी, बोलें परिचय देते हुए। अशोक कमल नामदेव, ग्राम पोस्ट पापेट, तहसील साहेगढ़, सागर, मध्य प्रदेश से। जी अशोक, नमस्कार अशोक भैया, बताइए। प्रश्न ये है सर जी के एक मच्छर होता है बड़ो और एक रहता है छोटो, कौन से मच्छर से डेंगू होता है? जी देखिए बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैंने बताया मच्छरों की बहुत सारी प्रजातियां होती है। हमारे भारत में यही कुछ खास मच्छर हैं, एनोफिलिस है, एडिस है, क्यूलेक्स है, ये खासकर हैं। इसमें बड़े छोटे का कोई ऐसा फर्क नहीं है, पर हाँ ये देखा गया जो सामान्यतः क्यूलेक्स मच्छर है, इनमें कई बार जो है छोटा न्यूसेंस मॉस्किटो है। कई बार लोग इसका ऐसा बोलते हैं कि छोटा मच्छर है और कब आसपास आता है पता नहीं चलता या दिखता कम है। और ये एडीज मच्छर जो है, क्योंकि इस पे धारियां होती हैं सफेद कलर की, जो चकते होते हैं, तो इस कारण से इसको आसानी से देखा जा सकता है। तो मच्छरों में ऐसा नहीं है कोई छोटा बड़ा, पर अगर कई बार हम ये इजीली दिख जाते हैं जो डेंगू का मॉस्किटो है, तो ये अच्छी बात है, हम इसको तुरंत पकड़ सकते हैं या इनको मार सकते हैं। जी अशोक जी धन्यवाद दे रहे हैं हम आपको। और हम बढ़ेंगे हम अगले कॉलर की तरफ। और आज का ये कार्यक्रम राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर केंद्रित है। डॉक्टर साहब, राष्ट्रीय डेंगू दिवस जिन्होंने रेडियो अभी ऑन किया है, संक्षेप में बता दें ये कब से मनाया जाता है और इसके पीछे क्या मंशा रहती है? जी मैंने पहले बताया अब सभी लोगों को, और फिर बताना चाहूंगा कि विश्व डेंगू दिवस नाम का कोई ऐसा दिवस नहीं है, परंतु भारत ने आगे होकर जागरूकता बढ़ाने के लिए जब वर्ष 2014-15 में लगभग डेंगू के केस भारत में बढ़ने लग गए, तो इसकी जागरूकता बढ़ाने के लिए या इसको एक अभियान के रूप में लेने के लिए राष्ट्रीय डेंगू दिवस नामक ये जो है दिवस मनाना शुरू किया। और 16 मई का निर्धारण किया गया कि लगभग बारिश शुरुआत होने के लगभग 1 माह पूर्व हम तैयारी शुरू कर दें, और इस जैसे बोलते हैं कि जो बिगुल बजाया गया, इस दिवस से हम जो है बस हमारी तैयारियों का बिगुल बजा सकते हैं और इस दिवस से हम तैयारियां शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल तैयारी पहले से करके रखना चाहिए। और हमारे श्रोता बिल्कुल लगातार कॉल कर रहे हैं। जुड़ते हैं अगले कॉलर से। हेलो हेलो नमस्कार, बोलिए। हेलो। हाँ जी बोलिए, आपकी आवाज। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार, नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं? छतरपुर से बोल रहे, संजय कुमार। संजय कुमार जी, क्या सवाल है डेंगू से जुड़ा हुआ? जी
डॉक्टर साहब कौन बोल रहे हैं आपके साथ? हमारे साथ डॉक्टर हिमांशु जयसवार जी हैं। जी सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर, डेंगू और मलेरिया में मतलब क्या डिफरेंस होता है? देखिए, ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अगर शुरुआत करें मच्छरों से, तो ये डेंगू जो है एडिस मच्छर से होता है, मलेरिया जो है एनोफिलिस मच्छर से होता है। डेंगू का मच्छर जो है वो इंडोर ब्रीडर या कंटेनर ब्रीडर होता है, जो घरों के अंदर रहता है। और मलेरिया का मच्छर जो है ज़्यादातर बाहर जो है वो नॉर्मली कैटल फीडर भी कहा जाता है, या जो जहाँ पर जैसे वन क्षेत्र जैसे हैं, जहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, यहाँ पर जहाँ पे मवेशी ज़्यादा रहते हैं, तो उन स्थानों पर मलेरिया का मच्छर भी देखने को ज़्यादा मिलता है। और मलेरिया का मच्छर बाहर ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, और डेंगू का मच्छर घरों के अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगा। मलेरिया के अंदर जो है बुखार के साथ में ठंड लग के जो है पसीना आके बुखार उतर जाना, और डेंगू के अंदर जो है बुखार के साथ में सर दर्द और ये जो जोड़ों का दर्द, मांसपेशियों का दर्द, ये खास होता है। तो ये कुछ मुख्यतः अंतर हैं जो इन डेंगू और मलेरिया की बीमारी में। और मलेरिया के खास उपचार है, जैसे क्लोरोक्विन हम लोग लेते हैं, प्राइमाक्विन लेते हैं, और एसी टिकट्स हैं जो उसमें एक बहुत कारक उपचार है, जो 3 दिवस से फेल्सीपेरम में 3 दिवस में, और उसके अंदर वाइवेक्स में 14 दिवस में हम दवाइयाँ लेकर ठीक हो सकते हैं। पर डेंगू का ऐसा कोई विशेष उपचार नहीं है। डेंगू के लिए हम अभी भी जो है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। जी जी, हम इन्हें धन्यवाद देंगे। बढ़ेंगे अगले कॉलर की तरफ। जी हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सर। रेडियो को से थोड़ा दूर हो जाइए, फिर सवाल करिए अपना परिचय देते हुए। हाँ जी सर। हाँ, नाम बताइए। जी, ग्राम मकरौला, मायापुर तहसील सुजालपुर से राकेश सेन बात कर रहा हूँ। जी राकेश जी, क्या सवाल है मन में आज? सवाल ये है कि सर, डेंगू की रोकथाम के लिए आज आपने बहुत अच्छा अवसर दिया है सर हमको बात करने के लिए। जी बिल्कुल, 1 महीने पहले 15 जून से हमारे यहाँ बारिश की मान्यता है कि 15 जून से बारिश होने लगती है। 1 महीने पहले, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, आज का ये दिन मनाते हैं। बताइए। तो सर, मेरा कहने का मतलब यूं है कि अपने घरों के सामने यदि कोई सा भी गड्ढा हो, यदि उसमें पानी भरा हो, तो जला हुआ ऑयल उसमें डाल दे, ताकि मच्छरों के पनपने का अवसर नहीं दे। बिल्कुल बिल्कुल, पहले उसका परीक्षण कर लें। गड्ढा अगर छोटा है, अगर हम उसको भर सकते हैं, देखिए जला हुआ तेल डालेंगे, फिर थोड़े दिन बाद जो है वो हो सकता है तेल कम हो जाए या तेल उड़ जाए, या तो कोशिश करें कि वो पानी भरे ही ना। तो अगर बनते कोशिश वो गड्ढा भर सकते हैं हम, तो उस गड्ढे को भर दें। अगर नहीं भर सकते हैं तो शुरुआती या प्राथमिक रूप से उसमें हम जला हुआ तेल डाल सकते हैं। कोई भी इंजन ऑयल जो है। जी, छोटा सा गड्ढा हो, यदि ज्यादा दिनों से पानी भरा हो, फिर बाद में वो पानी निकाल भी सकते हैं। बिल्कुल, पानी निकाल सकते हैं। हैंड टू हैंड के लिए जो है वो जला हुआ तेल यदि डाल देंगे, बिल्कुल तो बिल्कुल, हाँ, दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। जो जला हुआ इंजन ऑयल भी रहता है, कई बार देखा गया है कि ये जो आपके सर्विस सेंटर है या मैकेनिक्स हैं, ये फेंक देते हैं। तो ऐसी इस जगह में ऐसे तेलों का उपयोग किया जा सकता है, जो तेल एक मोटी सी परत बना दे तेल पानी के ऊपर, और मच्छरों से संपर्क उनका टूट जाएगा पानी से, तो वो मच्छर अंडे ना देंगे और ऐसी स्थिति में ना होगा। और सर, मैं एक और सभी श्रोताओं को वो देना चाहूंगा कि सब अपने घर में ही रहे, घर से बाहर ना जाएं इस कोरोना की महामारी में सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। बहुत धन्यवाद दे रहे हैं आपको। बढ़ेंगे हम अगले कॉलर की तरफ, लेकिन एक सवाल यहाँ मन में उठ रहा है अगले कॉलर के फोन आने से पहले। जी जी डॉक्टर साहब, जब हम घरों में पानी भरते हैं जी, तो मान के चले 200 लीटर का ड्रम है जी, लोहे का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, और सीमेंट की टंकी भी बनी रहती है। तो इसे हम डेली भरते हैं, आधी खाली हुई फिर दूसरे दिन फिर भर देते हैं, फिर किसी दिन थोड़ी सी खाली होती है भर देते हैं, यानी कि वो भरने का क्रम चलता रहता है और निकलने का क्रम चलता रहता है। इसी बीच में वो लार्वा दिखने लगते हैं जी। तो इसका सबसे अच्छा तरीका, और कितने दिन में हम पूरा का पूरा पानी एक बार साफ करके बदलें, इस संदर्भ में थोड़ा रहस्य क्या है? बहुत अच्छा सवाल है, और मैं इसमें बोलना चाहूंगा कि 7 दिवस का अवसर जो है, या 7 दिवस की निर्धारित अवधि एक सही है, क्योंकि देखा जाता है कि ये जो एडिस मच्छर हैं, ये तो सबसे पहले साफ पानी में ही अंडे देते हैं। अंडों में से लार्वा बनता है, ये लार्वा से प्यूपा बनता है, और ये करीब जो है पूरा इनमें 8 से 9 दिन लग जाते हैं अंडों से मच्छर बनने में। जी।
तो अगर हम इस प्रक्रिया को बीच में ही रोक देंगे, जब लगभग प्यूपा बनने लगता है तो ये हमें दिखने लग जाता है, वो जो छोटी छोटी इल्लियों के जैसा बिल्कुल दिखाई देता है डॉक्टर साहब, बहुत स्पष्ट दिखता है। तो ये इल्लियों से मच्छर बनने में या प्यूपा से मच्छर बनने में लगभग 2 से 3 दिन लग जाते हैं, या 2 दिन लगभग लगते हैं। तो ये सही समय है कि हम 7 दिन के अवसर पे पूरी टंकी खाली करें और इनकी जो सतह है या जो दीवारें हैं इनको रगड़ के अच्छे से साफ करें। कई बार देखा गया है कि ये जो एडीज के जो अंडे हैं ये इन दीवारों पे भी चिपके रहते हैं, जो भी अगर सीमेंट की टंकी है या हमारे अगर बर्तनों में भी थोड़ा सा भी अगर वो ऐसी जगह है जहां पर अंडे दे सकते हैं वो, तो सबसे बढ़िया पूरी टंकी खाली करें और अच्छे से रगड़ के साफ करें। कोशिश करके अगर उसको सुखा सकते हैं तो हम पहले उसको सुखाएं और फिर उसमें पानी भरें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी हेलो। हेलो नमस्कार। जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं ग्राम सुराना, जिला रतलाम से शेख हैदर खान बोल रहा हूँ। जी हैदर जी बताइए, क्या सवाल मन में उठ रहा है डेंगू को लेकर? सर मतलब ये उठ रहा है जैसे अपने आसपास में पानी भरा है घर के आसपास में गड्ढे में, तो उसके अंदर मतलब कौन सी दवा का छिड़काव कर सकते हैं? देखिए, इसमें कोई दवा का छिड़काव आपको नहीं करने की जरूरत है। आप अपने पास में आसपास में अगर कोई मैकेनिक है या कोई सर्विस सेंटर जैसा है या आपके पास कोई जला हुआ तेल है तो उसको डाल दें। आप उसमें इतना डालें कि पूरी पानी के अंदर एक छोटी सी परत ऊपर बन जाए जिससे मच्छरों का संपर्क उस पानी से टूट जाए। आप अपने घर में अगर सरसों का तेल है या मीठा तेल है इसका उपयोग भी कर सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद देंगे और अगले कॉलर की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले डॉक्टर साहब, जब अभी इन दिनों चूंकि कूलर अब बहुत चल रहे हैं ना, सब अपने अपने घरों की दीवार के बाहर कूलर ऐसा फिट कर देते हैं कि ताजी हवा बाहर से आती रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो कूलर में भी क्या जितना एक हफ्ते का टाइम देके उसे साफ करें, उसे सूखने दें? यही एक समस्या देखने में आई है। कूलर जो है एडिस मॉस्किटो का एक प्रिय या मुख्य स्रोत बन जाता है और हमें इसका बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि कूलर में हम हर 7 दिन के अंदर ये कूलर का पानी खाली करें और फिर भरें, और बनते कोशिश अगर हम उसको अगर साफ कर सकते हैं तो उसको साफ करें, कि जहाँ जहाँ से कूलर की जो टंकियां हैं या कूलर के जो स्थान है अगर हम उसको किसी भी जैसे किसी अगर हाथ जा रहा हो तो हाथ से थोड़ा सा रगड़ के साफ कर दें, नहीं तो किसी लकड़ी में कपड़ा बांध के अगर कोशिश करके उसकी जो चारों कोने हैं दीवारें हैं उसको साफ करें और फिर हम उसमें पानी भरें। और यदि बिल्कुल सूख जाएगा डॉक्टर साहब तो सूखी हुई दीवार में कब तक जिंदा रह सकता है? नहीं, ये तो एडिस की खासियत है। इसके एडिस के अंडे जो हैं वो महीनों तक जो हैं अगर सूखी हुई इसमें अगर जिंदा रह सकते हैं। जैसे वो सूखा रहेगा तो वो अपने आप को स्पोर फॉर्मेशन कर लेगा और जैसे फिर पानी भरेगा तो ये वापस उसके अंडों से मच्छर बन सकते हैं। यानी कि दीवार सूखने के बाद भी वो अंडा चिपका रह सकता है। बिल्कुल। इसीलिए रगड़ के साफ करना। जी इसलिए पिछले कार्यक्रमों में जब हम याद करते हैं डेंगू को लेकर, पिछला कार्यक्रम हुआ था तो डॉक्टर साहब ने यही बताया था और आपके माध्यम से भी हम चाहेंगे श्रोताओं को आप बताएं कि जो टटिया है उसकी उसे निकाल कर जरूर बदल लेना चाहिए नए सत्र में। बिल्कुल हाँ। और उसे जला देना चाहिए, ऐसा हमें समझाया गया था। बिल्कुल हाँ। तो चलिए, खैर अब तो कचरे की गाड़ी आती है उसमें आप डाल सकते हैं उसको डिस्पोज कर। चलिए बात करते हैं अगले कॉलर से। एक और फोन आ गया हमारे पास। जी हेलो। हेलो। हाँ जी नमस्कार। हाँ नाम बताइए, कहाँ से? सर अरुण बोल रहा हूँ, ग्राम जानवर पोस्ट परासिया, जिला छिंदवाड़ा। अरुण जी बताइए, डेंगू को लेकर क्या सवाल? सर डेंगू को लेकर सवाल है कि जैसे कोई पानी में वो लार्वा हो जाते हैं तो उनके लिए कोई लिक्विड है? देखिए, लिक्विड तो आता है बाजार में, उपलब्ध भी है, पर कई बार ऐसा है कि इसकी उपलब्धता आपके स्थानीय लोगों के पास नहीं हो पाती है। टीमोफास नाम का एक कीटनाशक आता है या केमिकल आता है जिसको हम एंटी लार्वा या एंटी लार्वल भी बोलते हैं। तो इसको जैसी हम अगर करीबन 1 मीटर की अगर टंकी है और अगर हम इसको 5 ml लगभग अगर टीमोफास उसमें डाल देंगे या 1 बाय 1 मीटर की टंकी है तो उससे हमें इससे निजात पा सकते हैं। ये आपके नज़दीकी आसपास के स्वास्थ्य केंद्र हैं उस पर भी मिल सकता है। तो अगर आपके घरों के आसपास ऐसा कोई पानी जमा है जहां पर आपको ऐसा लगता है कि ये एंटी लार्वल जो केमिकल डालने की ज़रूरत है तो आप वहाँ संपर्क कर सकते हैं। जी धन्यवाद देंगे। डॉक्टर साहब, अक्सर गाँव में हमने देखा है कि जो सीढ़ी बनाई जाती है
वो सीढ़ी के नीचे की जो जगह है उसका सदुपयोग सबसे ज्यादा पानी की टंकी बनाने में लोग कर लेते हैं सीमेंट बिल्कुल की। बिल्कुल जी। और थोड़ी सी जगह बची रहती पानी निकालने के लिए, और बीच में नल आता है तो पानी भर लेते हैं, बस फिर उसके बाद उसका वो कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, कोई मछली भी ऐसी होती जो अंडे के लार्वा को खा लेती है? डॉक्टर साहब, यहाँ आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और ये छूट रहा था मुद्दा ये। जी जी। गम्बूजिया नामक की और गप्पी नामक की जो छोटी छोटी मछलियां आती हैं वो लार्वा भक्षक होती हैं, और वो इन्हीं पे ही जो है डिपेंडेंट रहती है, इन्हीं को ही खाती है। तो कई जगह छोटे तालाब हैं यहाँ जहाँ पर हम ये बड़े लेवल पे उसमें जला हुआ तेल या इसमें केमिकल नहीं डाल सकते हैं, तो उसमें हम ये इन छोटी मछलियों का उपयोग करते हैं। ये कहीं भी आपको जो है जो शासकीय मत्स्य केंद्र है वहाँ पर मिल सकती है, और अपने नज़दीकी जो जिला मलेरिया अधिकारी कार्यालय है वहाँ पर भी आप इसको ले सकते हैं। बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध है ये। यानी मछलियों को लाकर आप उसको रख सकते हैं? बिल्कुल। कम से कम कितनी मछली जरूरी है डॉक्टर साहब? नहीं, ये इन मछलियों में ये खासियत होती है कि तुरंत मल्टीप्लाई, मतलब ये बढ़ती हैं, अपने आप को जो है ये फैलाती हैं। तो एक अगर अपन उसमें 50 मछली भी अगर उसका उपयोग कर लेंगे तो ये अपने आप को संख्या बढ़ाकर कब 1000 और 10,000 कर लेंगे, ये छोटे समय में बहुत जल्दी बढ़ जाती है। यानी इन मछलियों के लिए कोई दाना डालने की जरूरत नहीं है? नहीं, ये उसी अंडों पर जो है निर्भर रहती हैं। जी जी जी। और ये बहुत कारगर उपाय है। जी जी। चलिए बात करते हैं अगले कॉलर से। एक फोन और आ गया। हेलो। हाँ डॉक्टर साहब जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं भोपाल से बोल रहा हूँ, दीपक दुबे। जी दीपक जी, बहुत कोशिश, जैसे लगता है बड़ी सफलता मिल गई हो आपको, फोन लग गया है। हाँ दीपक जी बताइए। हाँ मैंने अभी लगाया ही सर। मैं कह रहा था सर, अगर मान लीजिए डेंगू किसी मच्छर ने अगर काट दिया हो और सर गंभीर हो गया हो, तो इसका कोई उपचार है तुरंत का सर? जी, तुरंत उपचार जो है यही सबसे पहले यह है कि इसको हम तुरंत किसी नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में उसको दिखाएं, या जैसे 108, हमारे पास 108 की एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध है, तो तुरंत कॉल करके सबसे पहले उसको नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र है या जिला अस्पताल है वहाँ पर भर्ती कराएं, और उसकी प्राथमिक जांचें होंगी। उसके बाद उसका बीमारी की क्या स्थिति है देखा जाएगा कि डेंगू साधारण डेंगू है या डेंगू हेमोरेजिक फीवर में है। अगर उस हिसाब से फिर उसका उपचार किया जा सकता है। अगर कोई घबराने की जरूरत नहीं है। डेंगू का उपचार या डेंगू से मृत्यु बहुत कम उसमें होती है, प्रकरणों में होती है। अगर सही समय पे उपचार और सही समय पे जांच हो जाए तो 100% लोगों को बचाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, जैसे कोई डेंगू का रोगी है जी, उसको कोई मच्छर काट के फिर स्वस्थ व्यक्ति को काटता है, तो क्या उसमें होने की संभावना? जी जी, ये भी बहुत आपने सही सवाल किया। ये बहुत संभावना रहती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि कोई क्षेत्र में अगर डेंगू का रोगी पाया गया है तो हम उसके आसपास के जो 50 घरों का, क्योंकि इस मच्छर की उड़ान लगभग 400 मीटर की होती है जी, तो उसके घरों के आसपास का 400 मीटर का एरिया जो है वो थोड़ा सा हाई रिस्क हो जाता है। तो हम कोशिश करते हैं कि उनके घरों के आसपास का जो 400 मीटर का एरिया में जो है डेंगू निरोधक एक्टिविटीज जो है या एंटी लार्वल एक्टिविटीज करें, ताकि हम उस मच्छर को जो है वो मार सके, ताकि वो अन्य लोगों में संक्रमण ना फैला सके। जी जी जी। डॉक्टर साहब, इस मच्छर की एक बार लार्वा से मच्छर बन जाता है, इसकी उम्र कितनी रहती है डॉक्टर साहब? ये लगभग 1 महीने की रहती है, 20 से 30 दिन की रहती है। ये 30 दिन में लगभग बहुत से इन्फेक्शन कर सकता है। हाँ, बहुत सा, यानी सतर्कता बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। हाँ। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो है एडिस जो है ये इनका जो खाना रहता है ये व्यक्तियों का यह रक्त ही रहता है और रक्त पे ही ये आधारित रहते हैं। तो जैसी इनको भूख लगती है दिन में तो ये तुरंत जो है किसी न किसी संक्रमित व्यक्ति को काटते हैं और कम से कम 3 से 4 लोगों को काटने के बाद इनका जो है पेट भर जाता है। और फिर ये अपने ठंडी जगहों पे, जैसे अपने पर्दे हैं जहां हम कपड़े टांगते हैं वहां है, दरवाजों के पीछे हैं, कोने हैं, ऐसी जगहों पे आराम करते हैं। बिल्कुल। और कई बार तो इनसे उड़ते भी नहीं बनता है कई बार। बिल्कुल बिल्कुल, वो यही होता है, यही सही समय होता है कि हम उनको जी जी मार सकें। जी, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। हेलो। हाँ जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। क्या नाम है आपका? मैं BL नामदेव बोल रहा हूँ जबलपुर से। जी नामदेव जी, स्वागत है आपका। सवाल क्या है? मैं ये पूछ रहा हूँ सर जी कि जो डेंगू मच्छर या कोई भी मच्छर हो, हम मच्छरदानी यूज कर रहे हैं या कॉइल जला रहे हैं, क्या हमारे विश्व में कोई ऐसा यंत्र नहीं बना जिससे 200 मीटर तक के मच्छर भाग सके?
नहीं, देखिए विदेश में काफ़ी ऐसे इक्विपमेंट्स बने हुए हैं, पर उनकी लागत जो है वो ज़्यादा होती है। कई ऐसे इक्विपमेंट्स बने हैं जिससे उन खंभों पे से या ऐसे इक्विपमेंट्स में से या ऐसे उपकरणों में से कुछ ऐसे द्रव्य या ऐसी तरल पदार्थ निकलते हैं या ऐसे वो आसपास की फ्यूम्स निकलती है कि उसके आसपास के 400 मीटर के एरिया में कोई मच्छर नहीं आता है। पर जैसे मैंने बताया कि इसकी लागत जो है काफ़ी ज़्यादा होती है और हम इसको आम जन के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं। नहीं तो ये लगभग कितनी लागत होगी? मैं तो टीचर हूँ, ले सकता हूँ। नहीं, इसकी लागत एक आम उससे नहीं, इसकी लागत मतलब लाखों में है। तो इसीलिए जो है हम इसको भारत में उपयोग के लिए, मतलब आम जन के उपयोग के लिए इसको सलाह नहीं देते हैं। हम सलाह देते हैं कि छोटे छोटे उपाय जैसे कि हम पूरी आस्तीन के कपड़े पहन सकते हैं, पूरी बाह के कपड़े पहन सकते हैं, मॉस्किटो कॉइल, रेपेलेंट, मच्छरदानी ऐसा लगा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी हैं जिनका उपयोग जो है हम कर सकते हैं, जिनकी लागत जो है बहुत कम से कम है और इसका जो लाभ है वो अधिक है। तो वो वही सही है हमारे लिए। जी, आपका इनके साइड इफेक्ट भी तो होते हैं सर कॉइल वगैरह के? हाँ, देखिए सबसे मैंने इसलिए कि एक श्रोता को फिर भी एडवाइस किया कि सबसे बढ़िया मच्छरदानी का उपयोग करें और बाहर जब निकलें तो पूरी आस्तीन के कपड़े पहने, अपने आसपास के परिदृश्य को साफ रखें, कहीं पानी जमा नहीं हो पाए। कई बार हमने जिसका ऑफिस में भी देखा है कि ऑफिस में भी कई क्षेत्र ऐसे हो जाते हैं कि जहां पर पानी जमा होता है। ऑफिस में भी जो कूलर लगे होते हैं कई बार बस उसमें पानी डाला जाता है, उसको साफ नहीं किया जाता है, खाली नहीं किया जाता है। तो हम, क्योंकि ये हमारा जीवन है, हमें अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना है कि तो एक दिन ऐसा चुने, जैसे हमने अभी एक अभियान चलाया था कि हर रविवार डेंगू के मच्छर पे वार या हर रविवार डेंगू का उपचार। तो ऐसी स्थिति में एक दिन हम डिसाइड कर लें कि हाँ इस दिन हमें पूरे अपने घर हो या कार्यालय हो वहाँ पर ये सब चीज़ें करना है कि अगर पानी जमा हो तो उसको खाली करना है, पानी रुका हुआ हो तो उसको वहाँ से निकासी करना है, अगर कूलर वगैरह हो, डब्बे हो, इनको साफ करना है। तो ये ऐसी गतिविधियां हम लोग अपना सकते हैं। जी। शहरों में क्या होता है सर, पानी की किल्लत होती तो पानी तो स्टोर करना पड़ता है। तो पानी रखें तो उसको ढांक के रखें या पानी को छान के फिर तुरंत एक बर्तन से दूसरे बर्तन में करते रहें। तो ऐसी स्थिति में क्या लार्वा उत्पन्न ना होगा। और 7 दिन में निगरानी 7 दिन में बहुत जरूरी है कि हम 7 दिन में करें। हमने देखा है कि बड़े बड़े हम टैंक रख लेते हैं 50-50 लीटर के, 100 लीटर के, उसमें पानी जैसे भरते रहते हैं, करते रहते हैं, पर उसके नीचे के सतह में जो पानी रहता है वो जमा हुआ रहता है। तो वो ऐसी स्थिति बन जाती है कि वहाँ डेंगू का जो मच्छर है एडीज, वो अपना लार्वा देके, अपना अंडे देके उसके लार्वा और मच्छर बनने में रहता है। कई बार हमने देखा बड़े बड़े आउटब्रेक होते हैं और मच्छरों के घर, जो मरीजों के घर हम जाते हैं वो पता करते हैं तो देखते हैं कि उन्हीं के घर में ही एडीज मच्छरों के स्रोत मिलते हैं। और फिर जहां उनको बताते हैं तो उनको भी हैरानी होती है कि भाई हमारी रोग का कारण हमारे ही घर में था, ना कि कोई आसपास की तरफ से। तो वो फिर सबसे सरल उपाय आप क्या बताएंगे जिससे आम लोग भी कर सके? सबसे सरल उपाय देखिए, पूरी बाह के कपड़े पहने, घर में सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें, और अगर हम घर से भी बाहर जा रहे हैं, जहां भी जिस स्थान पे जा रहे हैं तो उस स्थान पे देखें कि आसपास में कहीं अगर पानी ना रुका हो, जिस स्थान पे हम सर्वाधिक अपना समय व्यतीत करते हैं, जैसे अगर कार्यालय है, जैसे आप शिक्षक हैं तो आप अपने स्कूल में अगर रहते होंगे तो अपने स्कूल का जो क्षेत्र है, अपने आसपास का क्षेत्र है, उसको साफ करें। आप तो इसके मुख्य हमारे एक स्तंभ बन सकते हैं। आपके जरिए जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको आप ये मैसेज दे सकते हैं कि वो भी अपने अपने घर में एक दिन अपने स्कूल में ये सब सफाई करें और देखें कि कहीं क्षेत्र में पानी ना जमा हो। और एक अपने अपने घरों में भी वो लोग जो हैं डेंगू के, जैसे अभी हम कोरोना वॉरियर्स बोल रहे हैं, तो ये डेंगू वॉरियर के रूप में जो है कार्य कर सकते हैं और अपने अपने घरों को भी डेंगू मुक्त या डेंगू रोग से, एडिस से मुक्त कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। जी धन्यवाद। एक बात इनके माध्यम से आ गई कि देखिए रविवार का तो अपने घर के लिए हम तय कर सकते हैं। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस है तो हम संकल्प भी ले सकते हैं कि रविवार को हम अपने घरों में कर सकते हैं। और सप्ताह जो कार्य दिवस हैं उसमें अपने कार्यालय की व्यवस्थाओं को क्रियान्वित करा सकते हैं, यानी बुधवार भी कर सकते हैं, तो रविवार बुधवार भी याद कर सकते हैं। अगर हमारे सुनने वालों ने कुछ ने भी अगर संकल्प ले लिया तो हमारा ये प्रसारण सार्थक होगा। डॉक्टर साहब, अभी आज का जो ये कार्यक्रम है जी, इसके पीछे मनाने की जो मंशा है, चूंकि आप
राज्य कार्यक्रम अधिकारी हैं राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम मध्य प्रदेश के। तो डॉक्टर हिमांशु जी, वो बातें दोहरा दें इस वक्त, चूंकि 10 मिनट का समय शेष है, एक दो फोन हम और लेंगे, देखा गया है कि वर्तमान में पिछले कुछ समय से भारत में और भारत के प्रदेशों में डेंगू के जो प्रकरण हैं लगातार बढ़ रहे हैं। इसका मुख्य कारण बहुत सारी चीज़ें, जैसे अर्बनाइजेशन है या आसपास के क्षेत्रों में बहुत सारा जो है कंस्ट्रक्शन होता है। तो कई बार ये देखा गया है कि कई छोटी छोटी जगहों में पानी का इकट्ठा होना है, या घरों में कूलर का उपयोग ज़्यादा होने लग गया है, या हम लोग एसी का उपयोग ज़्यादा करते हैं, बंद कमरों का ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है मच्छरों का जो ये खास एडिस मॉस्किटो को हमेशा ठंडी जगह पर जो छायादार है या घरों के अंदर इनको बहुत पसंद है और ये वहीं पर अपना निवास स्थान करते हैं। तो जैसे ही हमने ये चीज़ें हमने इनका उपयोग बढ़ाया है, जैसे कूलर हुआ या एसी हुआ, तो इनका इन्फेक्शन रेट भी बढ़ा है। हमने देखा है कि बहुत से ज़्यादा लोगों को, जहां प्रदेश के अंदर पहले ये आंकड़ा 1000 से कम होता था, आज की स्थिति में लगभग 4 से 5,000 प्रकरण आना शुरू हो गए हैं। ऐसे ही भारतवर्ष में भी जब देखा गया कि 2014 के बाद से लगातार डेंगू के प्रकरण बढ़ते गए, तो भारत सरकार ने निर्णय लिया कि हम इसके लिए तैयारी के लिए, जागरूकता के लिए लगभग बारिश के लगभग 1 माह पूर्व राष्ट्रीय डेंगू दिवस के रूप में बनाएंगे। और ये इस दिवस से हम जो है अपने डेंगू के बचाव, डेंगू के रोकथाम एवं नियंत्रण की तैयारियां शुरू करेंगे और इसकी जागरूकता जो है जन जन तक, जन सामान्य तक फैलाएंगे। और आज जैसे हमने अपने सभी जिलों में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके अंदर डेंगू दिवस के रूप में कहीं पर शपथ कार्यक्रम है, कहीं पर जैसे तो कोविड-19 के कारण जैसे रैली और जन सामान्य को और बड़े कार्यक्रम नहीं कर पा रहे, बट जैसे छोटे छोटे कार्यक्रम जैसे जागरूकता करना है तो क्या करें क्या ना करें, इनके छोटी छोटी जानकारियां, पैम्फलेट्स लोगों को पहुंचा रहे हैं। और जैसे आज हम ये सजीव फोन इन कार्यक्रम भी कर रहे हैं, तो हम कोशिश करना चाहते हैं कि हर एक आदमी डेंगू रोग के प्रति जागरूक हो जाए। और अगर हर एक आदमी जागरूक होकर अपना और अपने आसपास का ध्यान रख लेगा, तो ये प्रदेश जो है डेंगू के रोग के प्रति लड़ने के लिए तैयार होगा और कम से कम प्रकरण हम प्रदेश में ला पाएंगे। और जागरूक रहने की आदत ही अपने आप में बहुत ही बेहतर है। आज जो कोरोना का जो संकट है, देखिए जागरूकता की आदत अगर हम बना लेंगे, और आगे हमें लगता है बनाना पड़ेगा, ये वक्त कह रहा है कि हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा, चाहे वो डेंगू का आने वाला समय बिल्कुल यही कह रहा है कि हमें हर रोग के प्रति जो है बहुत जागरूक रहना है और खासकर अपने स्वास्थ्य के प्रति हमें जागरूक रहना है जी। ये कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखाया है और मुझे लगता है कि ये जो आने वाला समय है, अपने रोग और लोग जो हैं अपने प्रति जागरूक रहेंगे और इससे रोग जो है बहुत कम होगा जी। डॉक्टर हिमांशु जी, एक कॉल और आ रहा है, घंटी बज रही काफी देर से। हेलो हेलो, हाँ जी नमस्कार अभी सर जी। नमस्ते भैया, नमस्ते। और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। और सर मैं तो जितने देर से कार्यक्रम सुन रहा हूँ जी, और मेरा फोन तो लग नहीं रहा था, मेरे सवाल तो सारे खत्म हो गए जी 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 जी। और सर जितने भी सवाल मेरे मन में उठ रहे थे सभी का जवाब मुझको स्वतः ही मिल गया। अरे चलिए, बहुत अच्छी बात है। और सर मैं आप लोगों को, दोनों लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा जी। और मैं बाबू यादव वाराणसी से बोल रहा हूँ। वाह वाह, देखिए हमें लगता है आज के प्रोग्राम में देश के कोने कोने से कॉल आए हैं। नहीं, आज अच्छा रहा। क्योंकि क्या है, अब चूंकि आकाशवाणी का प्रसारण न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से पूरे देश में और बाहर भी सुना जाने लगा। आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल पर न्यूज ऑन AIR ऐप अगर डाउनलोड कर लेंगे तो आप जो केंद्र आप सुनना चाहते हैं वो सुन सकते हैं। बिल्कुल, हम आपको धन्यवाद देते हैं। 5 मिनट का वक्त और शेष है, 1-2 कॉल और करके फिर हम 2 मिनट समापन में डॉक्टर साहब से अनुरोध करेंगे कि वो इसके निष्कर्ष पर अपनी बात कहेंगे। एक कॉलर आ गए जी। हेलो, हाँ नमस्कार सर, मैं मयूरी परिसर भोपाल से श्रवण सिंह गिन्नारे बोल रहा था जी। श्रवण जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप बिल्कुल बहुत अच्छे से आकाशवाणी के कार्यक्रमों को सुनते हैं जी जी। तो श्रवण जी बताइए इस कार्यक्रम में आप। सर एक तो बहुत अच्छी बात की न्यूज ऑन एयर पे चूंकि ये ऐप है आजकल जी, तो पूरा भारतवर्ष इसको सुन रहा है इस कार्यक्रम को जी। तो मैं थोड़ी जानना चाहता हूँ कि इस समय जैसे कोरोना का डर है लोगों को, तो ऐसे ही 15 जून के बाद बरसात आ जाएगी,
ऐसी स्थिति में जब डेंगू के लक्षण होंगे और लोगों को बुखार की स्थिति बनेगी, तो ये भ्रम कहीं ना हो कि हमको आपस में छूने से फैलता है। तो क्या डेंगू के बारे में पूछना चाहता हूँ कि एक माँ जो अपने बच्चे को दुग्धपान करवाती है, माँ को बाई चांस मच्छर ने काट लिया है, तो क्या उस बच्चे पर डेंगू का प्रभाव हो सकता है क्या, या ये आपस में एक दूसरे को छूने से या झूठा खाने से, एक साथ खाने से फैलता है क्या? नहीं, ये देखिए संक्रामक रोग जरूर है, पर ये आपस में छूने से या आपस में साथ में रहने से नहीं फैलता है। ये संक्रामक रोग वेक्टर जनित रोग है। वेक्टर जनित रोग का आधार है कि जो है एक मच्छर है, इसका एक वाहक है। अगर एक संक्रमित व्यक्ति भले ही उस कमरे में ना बैठा हो और दूसरे कमरे में बैठा हो, पर अगर एक मच्छर ने उस संक्रमित व्यक्ति को काटा है और वो किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है, तो ऐसी स्थिति में संक्रमण फैल सकता है। तो ऐसी स्थिति में छूने से या आसपास बैठने से ऐसा नहीं होता। अगर किसी व्यक्ति को डेंगू है तो हम कोशिश करें कि उसको जैसे मच्छरदानी का उपयोग करें, वो सुरक्षित रहे, मच्छरदानी के अंदर रहे, उसका उपचार रहे। और अक्सर अस्पतालों में भी हमने यही देखा या बोला जाता है कि ऐसे रोगियों को आइसोलेशन वार्ड में एडमिट करते हैं, जहां से बाकी रोगी जो हैं वो अलग रहते हैं, ताकि इन रोगियों से उन रोगियों को संक्रमण ना फैल सके। क्या पर थोड़ा बचाव इससे हो सकता है कि हम हाथ पैर जो हमारे खुला हिस्सा रहता है, जी, या बच्चों का रहता है, दोपहर में सोते हैं, बिल्कुल, उन पे हम ये जो नारियल का तेल वगैरह लगा दें, सरसों का तेल लगा दें, उससे क्या कुछ बचाव की संभावनाएं बनती हैं? नहीं, देखिए इनसे तो कोई बचाव ऐसा विशेष नहीं होता है, पर अगर कुछ हम ऐसी त्रिगंध वाले, या जैसे हम जिसको सिट्रोनेला ऑयल भी आता है, जी, तो वो भी हम उपयोग कर सकते हैं। आजकल बाजार में बहुत सारी ऐसी क्रीमें उपलब्ध हैं और ऐसे सिट्रोनेला के तेल भी आते हैं। इसको हम थोड़ा सा 1-2 बूंद मिला के अपने साधारण तेलों में भी अगर लगा दें, ये मच्छर जो है त्रिगंध से भागते हैं। तो ये खासकर जैसे ये जो सिट्रोनेला है वो रेपेलेंट है खासकर। अच्छा। तो इसका भी उपयोग कर सकते हैं हम। और ऐसे भी बहुत सारे नई क्रीमें और नई चीजें आ चुकी हैं जो हर्बल है या जो ऑर्गेनिक है, जिससे कोई विशेष नुकसान नहीं होता। तो इनका भी उपयोग अच्छे तरीके से हम लोग कर सकते हैं, खासकर बच्चों के लिए तो बहुत आवश्यक है। थैंक यू डॉक्टर श्रवण सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समापन में आपने बहुत अच्छा सवाल किया और अब हम श्रोताओं के फोन कॉल सब यहीं पर विराम देते हैं और केवल 2 मिनट का समय शेष है। हम डॉक्टर साहब से अनुरोध करेंगे, एक संकल्प तो आपने लिवा दिया कि हफ्ते में 1 दिन हम घर के लिए निकालें, जहां जहां पानी इकट्ठा उसे बदल दें 7 दिन के अवधि में सुखा के, और ये संकल्प है। और कार्य दिवस पर आप बुधवार चुन कर सकते कोई भी। इसके अलावा निष्कर्षता आप क्या कहना चाहेंगे अपील के रूप में? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि अनावश्यक रूप से जो है इस बीमारी के ऊपर बहुत धन खर्च होता है, या मात्र डेंगू होने से भी अस्पताल में भर्ती होने की कई बार आवश्यकता नहीं होती है। इससे अगर हम बचा जा सकते हैं तो वो बहुत लाभकारी है। छोटे छोटे उपाय जो हैं हमें बहुत बड़े कई बार खर्चों से बचा सकते हैं। या अस्पताल में एक बार रोगी अगर जाता है तो कई बार देखा गया है कि उसका एक लंबा चौड़ा, अगर वो प्राइवेट अस्पताल में चला गया है तो एक खर्चा हो जाता है जो अनावश्यक रहता है। किसी भी व्यक्ति के लिए एक भार जैसा होता है। तो हम सबसे पहले अपने आप को अगर जागरूक रख के, अगर अपने आसपास को भी जागरूक रखें, तो इन डेंगू नामक रोग से बचा जा सकता है और किसी भी बड़े जो है भार से हम लोग बच सकते हैं। शासकीय चिकित्सालय में आपको बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के सभी शासकीय चिकित्सालय जो जिला चिकित्सालय है, वहाँ पर ये जांच पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध है। और डेंगू का उपचार भी जो है हमारे सभी जिला चिकित्सालयों में निःशुल्क उपलब्ध है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी जो ब्लॉक लेवल पे वहाँ भी उपलब्ध है। बहुत सी जगहों में आइसोलेशन वार्ड बने हुए हैं जहां पर इनका उपचार 100% किया जाता है। तो कोशिश करें कि हम स्वयं जागरूक रहें और अपने आसपास को भी जागरूक रहें, ताकि हम इस प्रदेश को डेंगू मुक्त बना सकें। और आज सभी श्रोताओं को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज का ये कार्यक्रम सफल रहा और जन जागरूकता अच्छे से हो पाई। इसका काफी असर देखने को मिलेगा प्रदेश में। जी। तो धन्यवाद डॉक्टर हिमांशु जयसवार जी। और इसी के साथ अब आज का ये कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दें अरविंद सोनी को। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोपाल का प्रायोजित कार्यक्रम राष्ट्रीय डेंगू दिवस। ये प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया गया।